तो जैसा हमने लास्ट पार्ट में बताया कि उस गांव में अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटित हो रही थी। वो 3 दोस्त होती हैं और महिमा की वो परेशानी भी दूर हो जाती है और वो आत्मा उसके शरीर से निकल भी जाती है। तो अंत में जैसा वो बोलते हैं कि मैं किसी भी जवान लड़की को छोड़ूंगी नहीं। ऐसी धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उस शहर में सब कुछ अच्छा और नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था नंदिनी, वो महिमा और शीतल के साथ खेलना कूदना बंद कर देती है, साथ रहना बंद कर देती है और ज़्यादा दूरी बनाना शुरू कर देती है थोड़ा थोड़ा। वो अपने सामने वाले घर में पूजा के साथ इंटरेस्ट लेना शुरू करती है, उसके साथ खेलना कूदना समय बिताना पसंद करती थी, क्योंकि वो इतना डर जाती है महिमा के केस को सुन के देख कर कि वो उसके साथ खेलने की इच्छा ही नहीं रखती। उसका बॉन्ड धीरे धीरे पूजा के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। दोनों अक्सर ऐसे ही खेलते रहते हैं। उसी शहर में उसी घर के पीछे एक गली थी। अक्सर उस गली में लोग जाना पसंद नहीं करते थे और अपने बच्चों को तो खासकर उसमें भेजना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि उस गली में कुछ तो ऐसा है कि जब वो उस गली में चलते हैं तो उनके पीछे कोई आता है, उनको छेड़ता है, परेशान करता है, आवाजें आती हैं, लेकिन वो दिखता नहीं। कुछ तो था। लोग अक्सर सुबह तक दोपहर को ठीक था, लेकिन शाम को और रात को तो बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करते। कोई निकलता ही नहीं था उस गली में से। पूजा और नंदिनी आपस में इसी चीज की अलग अलग बातें करती रहती थी और अक्सर खेलती कूदती रहती थी अलग अलग। एक शाम नंदिनी रात के 9 बज रहे थे और वो उस गली में से धीरे धीरे जाना शुरू करती है, जबकि वहां पे कोई बच्चा या बूढ़ा बड़ा नहीं जाता था। वो जैसी जैसी उस गली में थोड़ा थोड़ा एक एक अपना कदम रखती है तो उसको महसूस होता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। वो जैसी पीछे मुड़ के देखती है तो वहां कोई नहीं होता। वो और अपने थोड़े कदम आगे की तरफ बढ़ाती है। उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके कंधे पे कोई हाथ मारा है, उसका कोई हाथ पकड़ रहा है। जैसे थोड़ा आगे बढ़ती है उसको ऐसा महसूस होता है कि उसका कोई दुपट्टा खींच रहा है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है और उसके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। अचानक से सामने पड़े हुए कूड़े के ढेर के ऊपर उसे लाल आंखें दिखनी शुरू होती हैं। पूजा उन्हीं आंखों को देख के उसी में खो जाती है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि आंखें खुली रह जाती हैं और शरीर पीला पड़ जाता है। उसके घर वाले उसको ढूंढते हैं, क्योंकि पूरी रात निकल जाती है, वो अपने घर नहीं पहुंच पाती। अलग अलग जगहों पे ढूंढते हैं, सब जगह ढूंढते हैं, लेकिन उस गली में कोई नहीं जाता, क्योंकि उस गली में सब लोगों को डर था। अगले दिन जैसे ही सफाई का समय हुआ तो सफाई कर्मचारियों ने जब देखा तो पूजा की बॉडी उस कचरे में पड़ी हुई थी और उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि शरीर पीला पड़ा हुआ था और तन बदन पे निशान थे अलग अलग तरीके के। वो निशान देखकर लोगों ने अलग अलग प्रकार की बातें की। किसी ने बोला कि इसके साथ कुछ रेप हुआ है, किसी ने बोला कि कुछ गलत हुआ है, अलग अलग प्रकार की बातें, लेकिन सच तो कुछ और ही था। उसको बुखार इतना तेज था कि डॉक्टर के पास लेके गए तो ट्रीटमेंट देने में भी डॉक्टर कंफ्यूज था कि क्या, बिकॉज टेम्परेचर बहुत हाई था उसकी बॉडी का। उसकी आंखें लाल, शरीर पीला, अलग अलग प्रकार के निशान, ऐसे निशान जैसे उसे किसी ने पीटा हो, किसी ने मारा हो। लेकिन ऐसा क्या हुआ उसके साथ, ये अभी भी रहस्य था। उसका ट्रीटमेंट चला, उसका बुखार उतरा और धीरे 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 जब वो अपनी लाइफ में नॉर्मल हुई तो उसने देखा कि उसकी चीजें थोड़ा थोड़ा सुधार में आ रही हैं, लेकिन उसकी हरकतें और उसके अंदर घुसी हुई वो चीजें अभी भी उसी के अंदर है। अक्सर वो सहन के भीतर जाती थी। एक दिन ऐसे ही
वो अपने छत पे खड़ी हुई थी। क्योंकि महिमा ने पहले इस चीज को झेला था, तो नंदिनी ने अब पूजा से भी थोड़ी दूरी बना ली, क्योंकि उसको बहुत डरती थी वो इन सब चीजों से, इसलिए उसने पूजा से भी दूरी बनाई। एक दिन पूजा उसको उसके छत पे भी देखी, क्योंकि घर आमने सामने था। छत पे से जैसे ही पूजा ने बोला कि तू आजकल मेरे साथ खेलती क्यों नहीं है, तो महिमा एक उनकी आपस में बातचीत शुरू हुई। अचानक से पूजा के अंदर कुछ ऐसा एग्रेशन आया, ऐसी चीज आई कि उसकी आंखें लाल हो गई और उसका गुस्सा, क्रोध इतना बढ़ गया कि उसने अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया और नंदिनी से बोला कि मैं तुझे ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं छोड़ूंगी, एक एक करके सबको मारूंगी। नंदिनी इतनी घबरा, उसने बोला उससे कि मैं अपनी मम्मी से ये बोलूंगी कि तू मुझे ऐसा बोल रही है, लेकिन पूजा फिर भी नहीं सकी। पूजा नहीं, और था। और अचानक से पूजा बेहोश होकर अपनी छत पर गिर गई। इस चीज को देखते हुए उसके परिवार वालों ने उसको छत पे से उठाया और अपने नीचे लेके गए, तो मोहल्ले में भीड़ लग गई। लोग अलग अलग प्रकार की बातें बनाने लगे, लोग अलग अलग चीजें बोलने लगे। कोई बोलता कि कोई तांत्रिक क्रिया है, कोई बोलता कि प्रेत का साया है, कोई बोलता कि दिमाग में कुछ कमी है, कोई कुछ अलग प्रकार, अलग लोग अलग बातें। पर महिमा की माँ भी मानी, तो महिमा की माँ ने वो चीज याद दिलाई कि जब महिमा के शरीर पे पीर बाबा के यहाँ लेके गए थे, तो उस टाइम पे आत्मा निकलने के बाद बोली थी कि मैं इस मोहल्ले की किसी भी जवान लड़की को छोड़ूंगी नहीं। उस चीज को याद दिलाते हुए महिमा की माँ ने बोला कि बहन जी, भाई साहब, आप इसको ना पीर बाबा के यहाँ लेके जाइए, तो इसकी तबीयत में बहुत सुधार आएगा। क्योंकि उस आत्मा ने ऐसा बोला था कि मैं किसी भी जवान लड़की को नहीं छोड़ूंगी। और वो आत्मा उस घर से तो निकल चुकी थी, लेकिन अभी भी वो उसी जगह अलग अलग लोगों में भटक रही थी। पूरा रहस्य अभी भी रहस्य था। अब पूजा को पीर बाबा के पास लेके जाया गया, पूरी क्रियाएं कराई गई और उसके अंदर उस आत्मा से बचाने के लिए अलग अलग प्रकार के कवच, अलग अलग चीजों को धारण कराया गया, जिससे पूजा तो सही हो गई, लेकिन अभी कहानी शुरू थी। आत्मा अभी भी लोगों के अंदर जा रही थी, जैसा बोला था वैसा कर रही थी। आगे की और घटनाओं को जानने के लिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड्स में देखें। थैंक यू।